जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। ज्ञान की गंगा को बहाया तुमने, कृष्ण की भक्ति को जगाया तुमने। ज्ञान की गंगा को बहाया तुमने, कृष्ण की भक्ति को जगाया तुमने। आपकी महिमा को करें सब याद, आपकी महिमा को करें सब याद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। वचन गुरु के निभाने के लिए उठा लिया बीड़ा तुमने जाने के लिए। वचन गुरु के निभाने के लिए उठा लिया बीड़ा तुमने जाने के लिए। बांट दिया कृष्ण नाम का प्रसाद, बांट दिया तुमने कृष्ण नाम का प्रसाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रांझन। यशोदानंदन ब्रज जन रांझन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रांझन। यशोदानंदन ब्रज जन रांझन।
यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि वो। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परमकाचार्य अष्टोत्तस्तत् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परमकाचार्य अष्टोत्तस्तत् कृष्ण कृपा मूर्ति शिला भक्ति सिद्धांत सचिव ठाकुर प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की नामाचार्य शिलादास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि से वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री बद्रिकापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। जय जय श्री रामेश्वर धाम की जय। जय श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री गंगा माई की जय। श्री यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। युगधम हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। तो श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताय की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद लीला अमृत की जय। हरे कृष्णा। ऑल गुरुज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल गुरुज टू असेंबल्ड, ऑल गुरुज टू असेंबल्ड, ऑल गुरुज टू गुरु एंड गौरांग की जय। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस साप्ताहिक रविवारीय कार्यक्रम में। सायंकालीन श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद लीला अमृत के ऊपर जो है हम पाठ करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मंगलाचरण हम करते हैं। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सैगं रघुनाथवितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुतीर्थारणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो
श्रील प्रभुपाद लीला अमृत भाग 1। और आज नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अध्याय 19, प्रकरण 19। और अध्याय का नाम है बीजारोपण। तो आज ये नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। और इस अध्याय के प्रारंभ में एक वार्तालाप दिया हुआ है, छोटा सा हैवग्रीव के साथ वार्तालाप, प्रभुपाद का वार्तालाप हैवग्रीव के साथ। तो हॉवर्ड ने पूछा, तो हैवग्रीव का जो पहले नाम था वो हॉवर्ड था, दीक्षा होने से पहले हॉवर्ड ने पूछा, आज सवेरे आपने जो कुछ कहा, क्या उसका तात्पर्य यह है कि हमें आध्यात्मिक गुरु को ईश्वर मान लेना चाहिए? प्रभुपाद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, इसका तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक गुरु को वही सम्मान मिलना चाहिए जो ईश्वर को, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो वह ईश्वर नहीं है? नहीं, प्रभुपाद ने कहा, ईश्वर ईश्वर है। आध्यात्मिक गुरु उनका प्रतिनिधि है, इसीलिए वह ईश्वर जैसा है, क्योंकि वह सच्चे शिष्य को ईश्वर से मिला सकता है। क्या अब यह स्पष्ट हो गया है? इतना ही वार्तालाप ये है। तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि जो प्रश्न पूछा गया है हॉवर्ड प्रभु के द्वारा, कि क्या आध्यात्मिक गुरु को ईश्वर मान लेना चाहिए? तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि उनका सम्मान ईश्वर के समान होना चाहिए, लेकिन वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, लेकिन उनको ईश्वर नहीं माना जा सकता। तो जो हम गुरुवाष्टकम गाते हैं उसमें जो हम 7वां श्लोक गाते हैं, क्या है वो? साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यता एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरोसी चरणारविंदम। तो इसका अर्थ यदि हम समझेंगे, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर, साक्षात हरित्वेन मतलब हरि के समान बताया गया है कि साक्षात हरि हैं, साक्षात हरि के समान हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस तथा भाव्यता एवं सद्भिः। तो ये सारे शास्त्रों के द्वारा कहा गया है और महान आचार्यों ने, संतों ने भी इसको प्रमाणित किया है। उक्तस तथा भाव्यता एवं सद्भिः। लेकिन उसके बाद में लाइन आती है किंतु, किंतु से फिर मतलब जो है उसका बदलता है। ये जो किंतु शब्द है ना, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली 2 लाइन में तो बताया गया कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस तथा भाव्यता एव सद्भिः किंतु प्रभोर या प्रिय एव तस्य। किंतु प्रभोर, किंतु प्रभोर का मतलब किंतु वो प्रभु के प्रिय हैं। प्रभु नहीं बताया, किंतु प्रभोर या प्रिय एव तस्य वंदे गुरोसी चरणारविंदम। तो वो चूंकि गुरु के प्रिय हैं, तो उनकी जो शिष्यों के द्वारा उनका पूजा जो है बिल्कुल गुरु भगवान के समान होना चाहिए, बिल्कुल भगवान के समान होना चाहिए उनका।
लेकिन वो भगवान नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना। तो इसको जो है एक हमारा ग्रंथ है प्रभुपाद के द्वारा लिखा हुआ, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में व्हाट इज ए गुरु एक टॉपिक है, अलग से एक टॉपिक है। तो उसको मैं पढ़ देता हूँ। इस शुरुआत में ही लिखा है उसमें, इन ऑल द शास्त्रास द गुरु इज डिस्क्राइब्ड टू बी एज गुड एज गॉड। समझ में आ रहा है कि सारे शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि गुरु जो है वो भगवान के समान है। डिस्क्राइब टू बी एज गुड एज गॉड, जैसे गॉड है वैसे ही गुरु है, सारे शास्त्रों में ये बताया गया है। बट, अब बट आ जाता है ये बट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भी कोई बात करता है साथ में कोई किंतु लग जाए तो आदमी एकदम चौकन्ना हो जाता है, भाई ये किंतु वाली बात ये कहाँ से आ गई। बट द गुरु नेवर सेज आई एम गॉड। उनका सम्मान कैसे होना चाहिए? भगवान के समान, बिल्कुल कोई भेद नहीं। और सारे शास्त्र कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस तथा भावता एव सद्भिर। किंतु अब यहां क्या आ गया? बट द गुरु नेवर सेज आई एम गॉड। द डिसाइपल्स ड्यूटी इज टू ऑफर रिस्पेक्ट टू द गुरु जस्ट एज ही ऑफर्स रिस्पेक्ट टू गॉड। तो शिष्यों का ये कर्तव्य है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो गुरु का वैसा ही सम्मान करें जैसा कि वो भगवान का करते हैं। ठीक है। द डिसाइपल्स ड्यूटी इज टू ऑफर रिस्पेक्ट टू द गुरु जस्ट एज ही ऑफर्स रिस्पेक्ट टू गॉड, बट द गुरु नेवर थिंक्स। गुरु ये कभी नहीं सोचते माई डिसाइपल्स आर ऑफरिंग मी द सेम रिस्पेक्ट दे ऑफर टू गॉड। अब गुरु ये कभी नहीं सोचते कि मेरी पूजा वैसे ही हो रही है जैसे भगवान की हो रही है, इसीलिए मैं भगवान बन गया हूं। माई डिसाइपल्स आर ऑफरिंग मी द सेम रिस्पेक्ट दे ऑफर टू गॉड, देयरफॉर आई हैव बिकम गॉड। अब यदि गुरु इस प्रकार से सोच लेते हैं कि क्योंकि मेरी पूजा बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे भगवान की हो रही है, तो फिर मैं तो भगवान बन गया हूं। यदि गुरु ऐसा सोचता है तो फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं? एज सुन एज ही थिंक्स लाइक दिस ही बिकम्स ए डॉग। तो वो गॉड से क्या बन जाता है? डॉग बन जाता है। तो ये सिद्धांत जो है ये हमको अच्छे से समझना है। इस बात में इसको कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद, कि गुरु और भगवान में भेद नहीं भी है और भेद है भी, है ना। जब हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो भगवान के समान करते हैं, लेकिन उसको भगवान नहीं, भगवान का क्या माना जाएगा? उनका प्रिय माना जाएगा, प्रिय माना जाएगा, उनका प्रतिनिधि माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये तत्व हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है। तो अब आज का जो है टॉपिक है इस पे हम आगे चलते हैं। बीजारोपण अध्याय है, अगस्त 1966। यह काम चलाऊ व्यवस्था थी। एक स्टोर फ्रंट को मंदिर में बदल दिया गया था और एक
2 कमरे के प्रकोष्ठ को गुरु महाराज के आवास और अध्ययन कक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये कौन बोल रहे हैं ये जो कमेंट्री है, ये हिज होलीनेस सत्य स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, सत्य स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। उनकी भी हमको प्रणाम करना चाहिए, उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, तो यह काम चलाऊ व्यवस्था थी। एक स्टोर फ्रंट को मंदिर में बदल दिया गया था और 2 कमरे के प्रकोष्ठ को गुरु महाराज के आवास और अध्ययन कक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था। फिर भी वह अपने में पूर्ण थी। नगर की गंदी बस्तियों के बीच वह पूरा विहार या मठी था। मंदिर स्टोर फ्रंट लोअर ईस्ट साइड के भूमिगत हिप्पियों में शीघ्रता से विख्यात होता जा रहा था। तो ये एक जगह थी, एक शॉप थी जिसको स्टोर फ्रंट के नाम से जाना जाता था। तो प्रभुपाद जब यहाँ से गए हैं अमेरिका, तो सन 1966 में 65 में गए हैं प्रभुपाद अमेरिका। तो 1 साल तो लगभग बहुत ही संघर्ष किया प्रभुपाद ने। इतना संघर्ष किया कि प्रभुपाद हर 15-20 दिनों में वहाँ पहुँच जाते थे जहाज़ कंपनी वालों के पास कि आपका अगला जहाज़ कब जा रहा है भारत। इतना परेशान, इतने थक चुके थे। तो कहते थे कि अगला जहाज़ अब जाएगा। तो प्रभुपाद फिर वापस आ जाते थे, कहते थे चलो मैं और थोड़ा सा संघर्ष करके देख लेता हूँ। फिर दोबारा जाते थे कि अब दूसरा जहाज़ कब जा रहा है आपका। बोले स्वामी जी आप पूछते रहते हो, जाते तो हो नहीं वापस। आपको जाना है तो जाइए, उसमें बैठिए। आप पूछने चले आते हो फिर वापस आ जाते हो। प्रभुपाद केवल ये पूछ के चले जाते थे दूसरा जहाज तुम्हारा कब जा रहा है वापस। इतना प्रभुपाद ने संघर्ष किया। अब सन 1966 में यहाँ पर जो अगस्त का महीना है, तो यहाँ बताया गया है कि ये स्टोर फ्रंट जो है ये एक शॉप है जो प्रभुपाद इसको लेने की सोच रहे हैं। और प्रभुपाद के पास धन तो है नहीं, थोड़ा बहुत पुस्तकें जो ले गए थे यहाँ से ग्रंथ, उनका धन उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। और उनके पास जो है उस समय कुल मिलाकर के $200 थे। $200 उनके पास थे। अब उन्होंने जब इसका रेंट पूछा तो उनको एक अपार्टमेंट भी चाहिए था और एक दुकान भी चाहिए थी रहने के लिए, अपार्टमेंट भी चाहिए था। तो $125 का ये स्टोर फ्रंट का किराया 1 महीने का और $75 का जो है वो फ्लैट अपार्टमेंट। तो $200 पूरे ही उनसे कहे थे स्वामी जी जमा कराओ। अब स्वामी जी $200 तो जमा करा दे, लेकिन अगले महीने कहाँ से आएंगे? फिर अगले महीने $200 कहाँ से आएंगे? ये बड़ी समस्या थी। प्रभुपाद सोच रहे थे भाई क्या करूं, अब आ गया हूं विदेश में, ना खाते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। फंस गया है मामला गले में। बहुत विचित्र स्थिति हो गई है। हम लोगों को जो सुविधा आज प्राप्त है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ये सब प्रभुपाद का कितना बड़ा इसमें जो है योगदान, पूरा का पूरा प्रभुपाद ने इस्कॉन सोसाइटी को किस तरीके से प्रभुपाद ने इसको खड़ा किया है। तो बहुत बड़ा एक संघर्ष में जीवन प्रभुपाद ने प्रारंभ किया। तो चलिए, उसमें एक छोटा सा बगीचा था, पक्षी अभयारण्य था और अनेक वृक्ष थे, और ये सब सामने और पीछे की इमारतों के मध्य में दबे से अवस्थित थे। स्वामी जी का पीछे का कमरा विहार का पावन गर्भ स्थल था। प्रत्येक कमरे की अपनी निजी विशेषता थी, या यूँ कहे कि स्वामी जी के कार्यकलापों के कारण प्रत्येक कमरे का अपना विशेष लक्षण था।
मंदिर का कमरा उनके कीर्तन और व्याख्यान का हॉल था। उनका व्याख्यान सदैव गंभीर और विधिवत होता। प्रारंभ से ही जब कोई मंच नहीं था और उन्हें थोड़े से अतिथियों के सामने तिनकों की चटाई पर बैठना पड़ता था। यह स्पष्ट था कि वे धर्मोपदेश के लिए आए थे, लोगों को जब तब आमंत्रित करके प्रश्नोत्तर वार्तालाप के लिए नहीं। जब तक वे अपना व्याख्यान समाप्त नहीं कर लेते थे तब तक प्रश्नों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। श्रोता मंडली फर्श पर बैठती और 45 मिनट तक जब वे समस्त वैदिक ज्ञान का दान करते उन्हें ध्यानपूर्वक सुनती। वे सदैव वेदों के प्रमाण के आधार पर बोलते। संस्कृत और पूर्ववर्ती आध्यात्मिक गुरुओं से उद्धरण देते हुए तर्क और युक्ति से समर्थित संपूर्ण ज्ञान का संप्रेषण करते हुए सड़क से आने वाले शोरगुल से संघर्ष करते हुए वे सही विद्वत्ता और गंभीर भक्ति से परिपूर्ण व्याख्यान देते। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के सभी संदर्भों और निष्कर्षों पर बहुत पहले ही पूरा अधिकार पा लिया था और वे सभी भावी भौतिक चुनौतियों का भी उन्होंने पूरा अनुमान कर लिया था। तो वे स्टोर फ्रंट की बात हो रही है, उसको उन्होंने मंदिर में परिवर्तित कर दिया था। एक छोटा सा मंदिर बना दिया था और वहाँ जो है प्रभुपाद को पहले स्वामी जी कहा जाता था। तो स्वामी जी जो है वहाँ पर प्रवचन देते थे और सबको बुलाया करते थे कि आप आओ यहाँ पर सुनिए। तो और जो भी प्रभुपाद प्रवचन देते थे वो बहुत प्रामाणिक देते थे। अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को बहुत अच्छे से उनको मतलब रेफरेंस दे करके उनका जो है प्रवचन होता था। ऐसे ही नहीं कोई भी बात कहीं से कह दी और कैसे कर दी। बहुत पूरी गुरु परंपरा की जो है उनको कृपा प्राप्त थी, यूँ समझ लीजिए, क्योंकि वो अपनी पूरी गुरु परंपरा को लेकर के चल रहे थे, ऐसे ही नहीं बोल रहे थे। ठीक है। वे स्टोर फ्रंट में कीर्तन भी करते थे। व्याख्यानों की तरह कीर्तन भी गंभीर होते थे, किंतु वे उतने औपचारिक नहीं होते थे। कीर्तन के मध्य प्रभुपाद उदार रहते थे। अभ्यागत हारमोनियम, काठ की बांसुरी, गिटार आदि लाते। अभ्यागत मतलब जो वहाँ आते थे उनके पास अभ्यास करने वाले, तो ये कीर्तन करने वाले हारमोनियम, काठ की बांसुरी, गिटार आदि लाते और कीर्तन की लय का अनुसरण करते या स्वयं अपनी लयों की सर्जन कर लेते। कोई व्यक्ति एक पुराना तंतु वाद्य और गज उठा लेता, कोई अभ्यागत प्रोत्साहित होकर उसे बजाने लगता। कुछ लड़कों को एक खड़ी पियानो का भीतरी हिस्सा किसी कूड़े दान से निकट से सड़क पर पड़ा मिल गया और उन्होंने उस मंदिर में लाकर दरवाजे के पास रख दिया। टूटा फूटा कोई चीज़ किसी को मिल जाती थी। अब हिप्पी थे सारे, वैसे ही नशे में रहते थे। देखते थे स्वामी जी कीर्तन कर रहे हैं, चलो कोई चीज़ पड़ी है सड़क पे, किसी ने बेकार डाल दी है, उसको उठा के ले आके खड़ा कर दिया सामने। तो ये स्थिति थी उस समय। मंदिर में लाकर दरवाजे के पास रख दिया। कीर्तन के मध्य स्वच्छंद अतिथि उसके तारों पर हाथ फेर देते और विचित्र संगीत लहरियां पैदा करते। रॉबर्ट नेल्सन कई सप्ताह पहले एक बड़ी झांझ लाया था जो अब स्वामी जी के मंच के निकट छत से झूलती रहती थी, किंतु उच्च श्रृंखलता की भी एक सीमा थी। कभी कभी एक नवागंतुक करतालों को उठा लेता और मानक त्रिताल 1 2 3 के अतिरिक्त अन्य ढंग से बजाने लगता। तो स्वामी जी किसी लड़के को उसे ठीक करने के लिए कहते, भले ही इससे वह अतिथि नाराज़ हो जाए। तो कोई करताल कैसे बजा रहा है ना, बिना किसी लय के, तो फिर स्वामी जी उसको ठीक कराते। तो ठीक करा देते तो बजाने वाला नाराज़ हो जाता, भाई मेरे को क्यों ठीक करा रहे हैं, है ना, बहुत कॉमन सी बात है। तो प्रभुपाद कीर्तन का नेतृत्व करते और अपने एक हाथ से छोटे से बोंगो ड्रम पर थाप देते रहते थे। इस छोटे से बोंगो ड्रम पर भी वे बंगाली मृदंग की तालें इतने मनोहारी ढंग से निकालते कि एक स्थानीय कोंगा ढोकलिया उन्हें सुनने के लिए आता था। स्वामी जी कुछ बहुत अच्छी तालें निकालते हैं। स्वामी जी के कीर्तन एक नवीन उत्कर्ष सृष्टि कर रहे थे। उनके कीर्तन का अनुसरण करते हुए लड़के विस्मयपूर्ण नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखते और सिर हिलाते। जब प्रभुपाद कीर्तन करते थे तो सारे जो वहाँ पर युवक युवतियाँ थी बड़े ही हैरानी के साथ वो एक दूसरे को देखते थे, बड़े प्रभावित होते थे, है ना। क्यों?
कीर्तन किसके द्वारा हो रहा है? प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी इज द फोर्स। ये नहीं है कि बहुत बढ़िया कोई लय में गा रहे हैं, है ना, या बहुत सुंदर ऐसी आवाज़ है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्योरिटी है और प्योरिटी प्रभावित करती है। तो यह महान है, यह एलएसडी से अच्छा है, एलएसडी से अच्छा है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो कीर्तन हो रहा है इससे उनको अपने नशे, जो उनको नशे में रहते थे ना, हमेशा दवाइयाँ खा करके ड्रग्स में लेते थे, है ना, तो ये हरिनाम भी एक नशा है। तो वो नशा करते थे वो तो कुछ समय के बाद उतर जाता था, लेकिन ये जो हरिनाम का जो नशा है ये जब चढ़ जाता है तो ये तो कभी उतरता नहीं, ये कभी नहीं उतरता। तो ये उनको अनुभव हो रहा था इस बात का कि ये स्वामी जी क्या कीर्तन कर रहे हैं, ये तो हमें नशे में झुमा रहे हैं ना, नशे में हम झूम रहे हैं। इसी बात को संत जो हैं गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये जो नाम की जो खुमारी है, ये जो नाम का जो नशा है, ये दिन रात चढ़ा रहे, फिर और नशे जो है वो काम नहीं करते। इसीलिए तो अमेरिका की सरकार स्तब्ध रह गई, हैरान रह गई, जो लाखों डॉलर खर्च कर चुकी थी इन युवकों पे, युवतियों पे, इनके नशे को छुड़ाने के लिए, और असफल हो गई थी। जब देखा कि एक भारतीय कोई स्वामी जी आए हैं, उन्होंने क्या ऐसा जादू कर दिया कि इनका नशा छुड़ा दिया, इनका नशा कैसे छूट गया। तो अमेरिका की सरकार ये सोचने पे विवश हो गई कि एक व्यक्ति ने आकर के इनका जीवन बदल दिया और इनका नशा छुड़ा दिया। भाई नशा कैसे छूटेगा? नशा तो छूटता नहीं। नशा तब छूटता है जब कोई हायर नशा मिल जाए। जब ऊंचा नशा मिल जाता है तो छोटा वाला नशा फिर छूट जाता है। फिर कहते हैं इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा, वो नशा लो भाई। स्वामी जी का जो कीर्तन है ना, उसमें नशा ज़रा ज़्यादा है उसमें नशा ज़्यादा है, तो ज़्यादा नशे वाला डोज लेना चाहिए, और बिना खर्चे के मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, नशा भी तेज है और खर्चा एक पैसा नहीं लग रहा। तो इसलिए तो वो जो हिप्पी हैं वो उस नशे की तरफ उनका आकर्षण बढ़ गया। तो यह एलएसडी से अच्छा है। दोस्त, यह वास्तव में मुझे बहुत ऊपर ले जा रहा है ये नशा मुझे बहुत ऊपर ले जा रहा है। और प्रभुपाद उनके इस नए नशे को प्रोत्साहन देते थे। प्रभुपाद और उनको प्रोत्साहन देते थे। इन कीर्तनों में निपुण होने के साथ वे उनके गुरु की भूमिका भी दक्षतापूर्वक निभा रहे थे। अब प्रभुपाद केवल ये नहीं कि कीर्तन सुना करके, है ना, काम पूरा कर रहे थे, पूर्ण रूप से गुरु की भूमिका भी साथ साथ में निभा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कीर्तन के पवित्र नाम के गायन के कोई कठोर नियम नहीं हैं, और प्रभुपाद ठीक उसी तरह कीर्तन को लोअर ईस्ट साइड में ले आए थे। यह आध्यात्मिक जीवन का एक बाल विद्यालय है। उन्होंने एक बार मंदिर के विषय में कहा था, भगवत गीता पर व्याख्यान देते हुए और हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करते हुए यहाँ उन्होंने लोगों को कृष्ण भावनामृत का क ख ग सिखाया। ABC उनको सिखाई। कभी कभी अंतिम कीर्तन के पश्चात वे रुचि रखने वाले लोगों को अपने प्रकोष्ठ में, यानी कमरे में, और अधिक वार्तालाप के लिए आमंत्रित करते थे। अब अगला पैरा। अपने निवास के पिछले कमरे में प्रभुपाद सामान्यतः अकेले होते थे, विशेषकर 2, 3 या 4 बजे प्रातःकाल, जबकि अन्य कोई न जगह होता। भोर की इस वेला में उनका कमरा शांत होता था और कृष्ण के साथ सानिध्य की भावना से वे अकेले काम करते थे। वे अपने सूटकेस रूपी चौकी के पीछे फर्श पर बैठ जाते थे और श्रीमद् भागवत का अनुवाद तथा तात्पर्य
टाइप करने के रूप में कृष्ण की आराधना में लग जाते थे। अब जब बिल्कुल शांत हो जाता था, सब चले जाते थे, अब प्रभुपाद है ना थोड़ा सा विश्राम करने के बाद उठ जाते थे, 2 बजे भी उठ जाते थे, और प्रभुपाद क्या करते थे, भागवतम का अनुवाद और उसका तात्पर्य लिखना प्रारंभ कर देते थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये अनुवाद तात्पर्य जो है वास्तव में मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है, स्वयं भगवान ने आकर के मेरे से ये तात्पर्य लिखवाया है। इसीलिए कई बार प्रभुपाद अपने ग्रंथों को पढ़ करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। अपने ही ग्रंथों को, अपने द्वारा रचित ग्रंथ पढ़ करके प्रभुपाद हैरान हो जाते थे, ये मैंने कब लिखा। ये बात फिर बाद में उनको रियलाइज होती थी कि कैसे भगवान आकर के उनके साथ ये कार्य करते थे। तो प्रभुपाद, तो चलिए अब यहाँ है कि श्रीमद् भागवत का अनुवाद तथा तात्पर्य टाइप करने के रूप में कृष्ण की आराधना में लग जाते थे, किंतु यही पिछला कमरा बैठकों के काम में भी आता था, और जो कोई भी आकर स्वामी जी का दरवाज़ा खटखटाता वह अंदर आकर किसी भी समय उनसे आमने सामने बात कर सकता था। प्रभुपाद टाइप करने का काम बंद करके टाइपराइटर से पीछे हटकर बैठ जाते और उससे बात करने और उसकी बात सुनने, प्रश्नों के उत्तर देने या कभी कभी उनसे तर्क या हास परिहास करने में उनका समय जाने लगता। कोई आ जाता तो प्रभुपाद मना नहीं करते थे। आगंतुक चाहे तो अकेले ही उनके पास आधे घंटे तक बैठा रह सकता था, जब तक कि कोई दूसरा आकर दरवाज़ा न खटखटाए, और तब स्वामी जी उसे भी अंदर बुला लेते थे। नए आगंतुक आते रहते और पहले वाले जाते रहते, किंतु स्वामी जी बैठे रहते और बातें करते रहते। सामान्यतः लोगों का आना औपचारिक होता। आगंतुक मतलब विजिटर, आगंतुक दर्शन संबंधी प्रश्न पूछते और स्वामी जी का उनका उत्तर देते, लगभग उसी प्रकार जिस प्रकार स्टोर फ्रंट में व्याख्यान के बाद देते थे। किंतु कभी कभी कुछ लड़के जो उनके गंभीर अनुयायी बनते जा रहे थे, अब कुछ बच्चे जो हैं वो गंभीर होते जा रहे थे, उनके समय पर एकाधिकार कर बैठते। विशेषकर मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार की रातों को जब मंदिर में शाम का प्रवचन नहीं होता था, प्राय वे उनसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछने लगते। जब वे पहले पहले न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्हें कैसा लगा था। अब कुछ बच्चे प्रभुपाद के साथ काफ़ी अटैच हो गए, है ना, जैसे उनको माता पिता का तो प्रेम मिला नहीं बच्चों को। वहाँ का कल्चर ऐसा ही है कि बच्चे 14-15 साल के हो जाते थे तो माता पिता से उनका संपर्क ही टूट जाता था, संबंध टूट जाता था। बल्कि वहाँ तो ऐसी स्थिति है आज भी यूएस में, यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को कुछ कह देता है तो बच्चे पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, और बहुत मतलब उसके लिए उनको फाइन और उनको टॉर्चर किया जाता है। अपने बच्चों को यदि डांट दिया तो पुलिस में कंप्लेंट हो जाती है। और वहाँ तो ऐसी स्थिति है कि बच्चों को ये पता नहीं होता है ना कि उनके पिता कौन है। ये भी बहुत बड़ी दुविधा है। इसीलिए वहाँ के स्कूल और कॉलेजेस में जब एडमिशन के फॉर्म भरे जाते हैं तो वहाँ फादर्स नेम जो है वो नहीं लिखा जाता, मदर्स नेम, क्योंकि मदर्स को ही पता नहीं होता कि इसका बच्चे का फादर कौन है। तो इसीलिए वहाँ पर मदर्स नेम कंपलसरी है, फादर्स नेम कंपलसरी नहीं है। तो अब उनको एक ऐसे पिता मिल गए या दादा मिल गए। जो एज तो था, फर्क था ना, दादा के समान ही तो थे। प्रभुपाद जब यहाँ से गए हैं तो उनकी एज 70 वर्ष की थी, तो ये 70-71 वर्ष में थे। और जो वहाँ पर उनके साथ जो
संपर्क में आए वो 20-25 साल के थे। तो दादा और पोते का रिश्ता हो गया ना। तो दादा पोते का रिश्ता तो बहुत आनंद प्रदान करने वाला होता है ना। तो उनको लग रहा था ये तो हमारे ग्रैंडफादर हैं, तो उनके साथ बैठ जाते हैं ना। तो उनसे पूछते प्रभुपाद से कि जब वे पहले पहले न्यूयॉर्क पहुँचे तो उन्हें कैसा लगा था, भारत कैसा है, क्या वहाँ उनके अनुयायी थे, क्या उनके परिवार के सदस्य कृष्ण के अनुयायी थे, उनके गुरु कैसे थे। तब प्रभुपाद भिन्न शैली में बात करने लगते, अधिक शांत, आत्मीय और विनोदपूर्ण शैली में बात करते थे प्रभुपाद। हंसी मजाक करते हुए उनसे जो है बात करते थे। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने न्यूयॉर्क में पहले पहले हिमपात देखा। प्रभुपाद कह रहे हैं पहली दफ़ा मैंने बर्फ़ देखी न्यूयॉर्क में, उससे पहले प्रभुपाद ने बर्फ़ नहीं देखी थी। और समझा कि किसी ने इमारतों को चूने से पोत दिया है। बिल्डिंगों पे बर्फ़ गिरी हुई थी, बिल्डिंगें सफ़ेद हो रखी थी। तो प्रभुपाद सोच रहे थे पता नहीं ये सफ़ेद चूना क्यों लगा दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने बटलर में कई गिरजाघरों में व्याख्यान दिए थे, और जब बालकों ने पूछा कि वे किस प्रकार के गिरजाघर थे तो वे मुस्कुराने लगे और बोले मैं नहीं जानता। और बालक भी उनके साथ हंसने लगते। वे उन्मुक्त भाव से भारत पर अंग्रेज शासन और भारतीय राजनीति के बारे में भी अपने संस्मरण सुनाते। प्रभुपाद कभी जब ब्रिटिश का राज्य था तो वो भी उनको बताते थे, उन बच्चों को बताते थे, उन राजनीति के बारे में भी अपने संस्मरण सुनाते थे। उन्होंने लड़कों को बताया कि भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी का उतना हाथ नहीं था जितना सुभाष चंद्र बोस, जितना कि सुभाष चंद्र बोस का था। सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर चले गए थे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उन्होंने हिटलर से समझौता किया था कि ब्रिटिश इंडिया के लिए युद्ध करने वाले भारतीय सैनिक यदि जर्मन सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दे तो उन्हें आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया जाए, जिससे वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ सकें। और गांधी जी की अहिंसा से अधिक बोस का यह शक्ति प्रदर्शन था जिससे भारत को आज़ादी मिली। तो प्रभुपाद उनके साथ जो है अनेक प्रकार के विषयों पर वार्तालाप करते थे। अमेरिका में अपने आने का अनुभव भी बताते थे, किस प्रकार से वो बटलर में प्रवचन करते थे वो बताते थे। फिर भारत का इतिहास भी उनको समझाते थे। मतलब जैसे एक दादा और पोते का रिश्ता होता है, प्रभुपाद वो निभा रहे थे। और उन बच्चों को अपने माता पिता का प्रेम ही नहीं मिला, फिर दादा और दादी का प्रेम मिलना तो दूर की बात है। तो वो बिल्कुल इतने अटैच हो गए प्रभुपाद के साथ, तो उनके साथ वो बहुत उनको अच्छा लगता था बैठ के बात करना। वे वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ के अपने बचपन के बारे में बताते हैं, जब सड़क की बत्तियां गैस से जलती थी और कलकत्ता की धूल भरी सड़कों पर घोड़ों से चलने वाली गाड़ियां और ट्राम गाड़ियां ही सवारी के साधन थे। अब उनके लिए ये भी बड़ी नई बात थी, कैसे बत्तियां वहाँ जलती हैं, गैस से जलती हैं, ट्राम कैसे चलती है। तो प्रभुपाद सब उनको बताते थे। ये बातें लड़कों के लिए भगवत गीता के आध्यात्मिक दर्शन की अपेक्षा अधिक सम्मोहक थी। अब वो बच्चे जो थे या जो प्रभुपाद के साथ थे, उनको भगवत गीता की फ़िलॉसफी में इतना आनंद नहीं आता था जितना प्रभुपाद की इन बातों में ज़्यादा उनको रस आता था। वो कहते थे प्रभुपाद यही बताओ आप, है ना, इन्हीं बातों को हमें सुनाइए। जय माता जी। तो और वे उनके प्रति अधिक स्नेह से आकृष्ट हो गए। उन्होंने अपने पिता गौर मोहन डे के बारे में बताया, जो विशुद्ध वैष्णव थे। उनके पिता कपड़े के व्यवसायी थे और उनका परिवार कलकत्ते के अभिजात मल्लिकों से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। मल्लिकों के यहाँ कृष्ण का एक विग्रह था और प्रभुपाद के पिता ने बचपन में उन्हें अर्चना के लिए कृष्ण का एक विग्रह दिया था। प्रभुपाद मल्लिकों के मंदिर के गोविंद विग्रह की अर्चना का अनुसरण किया करते थे। बचपन में वे प्रति वर्ष अपनी रथ यात्रा का समारोह मनाया करते थे।
जो जगन्नाथपुरी की विशाल रथ यात्रा समारोह के लघु संस्करण का अनुसरण जैसा होता है। उनके पिता के मित्र परिहास में कहते, ओह आपके घर में रथ यात्रा समारोह चल रहा है और आप हम लोगों को आमंत्रित नहीं करते, ये कैसी बात है। उनके पिता उत्तर देते, यह तो बच्चों का खेल है, बस और कुछ नहीं। किंतु पड़ोसी कहते, आप बच्चों का खेल कहकर हम लोगों को दूर रखना चाहते हैं। प्रभुपाद प्रेम पूर्वक अपने पिता का स्मरण करते, जो कभी नहीं चाहते थे कि वे दुनियादारी में फंसे। उन्होंने उन्हें मृदंग बजाना सिखाया था। आगंतुक संत महात्माओं से वे प्रार्थना करते थे कि उनका पुत्र बड़ा होकर राधा रानी का भक्त बने। एक रात उन्होंने बताया कि अपने आध्यात्मिक गुरु से उनकी भेंट किस तरह हुई थी। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपने निजी औषध व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन किस तरह गृह त्याग किया और 1959 में संन्यास ले लिया। लड़कों को उत्सुकता तो थी, लेकिन जो बातें प्रभुपाद बताते, लड़के उनके बारे में इतने अनजान थे कि जब स्वामी जी के मुख से मृदंग या संन्यास जैसा कोई शब्द निकलता तो उन्हें पूछना पड़ता था कि इसका अर्थ क्या होता है, मृदंग क्या होता है, संन्यास क्या होता है। और प्रभुपाद विषय से थोड़ा हटकर भारतीय मसालों, भारतीय ढोलों, यहाँ तक कि भारतीय स्त्रियों के विषय में भी इधर उधर की बातें उन्हें बताने लगते, और वे जिस किसी चीज़ के बारे में बताते उसे शास्त्र के प्रकाश से जरूर चमका देते थे। जो भी बताते शास्त्र का रेफरेंस, बिना शास्त्र से प्रमाणित प्रभुपाद कोई बात नहीं करते थे। ऐसी चीज़ों को बताने में वे उनका परिसीमन नहीं करते थे, सीमा का उल्लंघन नहीं करते थे, अपितु वास्तविक जिज्ञासु मिल जाने पर वे घंटों क्या दिन का दिन और उनकी विशद चर्चा में बिता देते थे। यदि कोई जिज्ञासु मिल जाता था तो प्रभुपाद नहीं देखते थे 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, कितना लगा, पूरा दिन का दिन लगा देते थे, है ना। तो प्रभुपाद इतना शास्त्रों का जो है वो दे करके, रेफरेंस दे करके प्रभुपाद बात करते थे। तो अभी हम यहाँ तो विश्राम दे रहे हैं, 1-2 घटना जो इस विषय में प्रभुपाद के हमने देखी इसमें, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये एक प्रवचन दे रहे हैं प्रभुपाद 15 फरवरी सन 1971 को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उस दिन आविर्भाव दिवस है गोरखपुर में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अपना पिछला अनुभव बता रहे हैं। कब बता रहे हैं? सन 1971 में। इस तरह 1966 में इन पुस्तकों को बेचकर मेरे पास केवल $200 थे। स्टोर फ्रंट वाला $125 प्रति माह में और अपार्टमेंट $75। इस तरह मेरे पास केवल $200 थे, इसलिए मैंने उसे $200 अग्रिम दे दिए। मुझे नहीं पता था कि अगले महीने का किराया कैसे चुकाऊंगा, इसलिए मैंने 1966 में एक स्टोर फ्रंट में व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान मतलब लेक्चर देना शुरू किया, और 26 सेकंड एवेन्यू में उस अपार्टमेंट में रहने लगा। फिर धीरे धीरे ये अमेरिकी लड़के लड़कियां आने लगे। फिर मैंने टॉमकिंसन स्क्वायर में अपना कीर्तन शुरू किया। अधिक से अधिक ये युवा अमेरिकी वे मेरे पास आए और चीज़ें व्यवस्थित हुईं। फिर मैंने 1966 में न्यूयॉर्क के धार्मिक अधिनियम के तहत इस कृष्ण भावनामृत सोसाइटी को पंजीकृत किया। धीरे धीरे लोगों ने रुचि ली। लोगों का मतलब है युवा वर्ग। कृष्णदास उस समय 16 वर्ष के थे और 20 से 30 वर्ष के बीच में केवल मुझे लगता है कीथ, जो अब कीर्तनानंद महाराज, और वे उस समय 29 वर्ष के थे। हैवग्रीव मुझे लगता है 29 वर्ष के थे। तो इस तरह ये हैवग्रीव जो हैं मुझे सड़क पर मिले थे। जब वो अपार्टमेंट और स्टोर फ्रंट किराए पर लेने के बाद जब मैं लौट रहा था तो ये हैवग्रीव प्रोफेसर हॉवर्ड व्हीलर, वे दार्शनिक सोच वाले थे। दार्शनिक सोच मतलब फिलॉसफी के बारे में उनको रुचि थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, स्वामी जी क्या आप भारत से आ रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं भारत से आ रहा हूँ। तो क्या आप भारतीय दर्शन में रुचि रखते हैं? हाँ। तो क्या आप क्यों नहीं आते? मैंने एक स्टोर फ्रंट और एक अपार्टमेंट लिया है, तो मैं वापस
आ गया, मैंने उन्हें दिखाया ये मेरा स्टोर फ्रंट और अपार्टमेंट है, आप शाम को यहाँ आए। तो प्रभुपाद 71 में जो है गोरखपुर में बता रहे हैं किस तरीके से मैंने स्टोर फ्रंट लिया और किस तरीके से मैंने अपार्टमेंट लिया। अब एक और प्रभुपाद का हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आज के इसको वाणी को। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं, जब प्रभुपाद वहाँ गए हैं अमेरिका में, तो प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में एक प्रवचन में कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के दिव्य पवित्र नाम को बेच रहे थे भारत में, लेकिन काशी जो है वो मायावादियों का शहर था और ऐसे लोग हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नामों का कभी जप नहीं करेंगे। महाप्रभु को ये बात समझ में आ रही थी कि काशी में हरिनाम का वितरण करना जो है ये बड़ा टेढ़ी खीर है, यहाँ पर ये लोग नहीं इसको जप करेंगे। परिणाम स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु निराशा महसूस कर रहे थे। वे मायावादियों को हरे कृष्ण महामंत्र के जप का महत्व कैसे सिखा सकते थे। भगवान के पवित्र नाम के जप का आकर्षण पूरी तरह से शुद्ध भक्तों का है और काशी में शुद्ध भक्तों को खोजने की कोई संभावना नहीं थी। परिणाम स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु की वस्तु निश्चित रूप से बहुत भारी थी। महाप्रभु बड़ा भार महसूस कर रहे थे। हरिनाम बेचने आए थे काशी में, और काशी में सब कौन थे? मायावादी थे। तो कैसे इस भार को उतारें? इसलिए भगवान ने सुझाव दिया कि यद्यपि काशी में कोई शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में थोड़ा भी इच्छुक हो तो यह भार वो उतार देंगे। यानी थोड़ा सा भी इसका मूल्य कोई चुका दे तो वो ये भार उतार देंगे। इसके लिए उचित मूल्य न भी चुकाया जाए। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, दरअसल हमने इसका अनुभव तब किया जब हम पश्चिम में हरे कृष्ण का आंदोलन का प्रचार करने आए। तो वही प्रभुपाद महसूस कर रहे हैं जो महाप्रभु ने काशी में किया था। प्रभुपाद कह रहे हैं उसी बात को हमने अनुभव किया। दरअसल हमने इसका अनुभव तब किया जब हम पश्चिम में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करने आए थे। जब हम 1965 में न्यूयॉर्क आए तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार किया जाएगा। फिर भी हमने लोगों को हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के लिए अपनी दुकान पर आमंत्रित किया और भगवान का पवित्र नाम इतना आकर्षक है कि न्यूयॉर्क में हमारी दुकान पर आने मात्र से ही भाग्यशाली युवा लोग कृष्ण के प्रति जागरूक हो गए। हालांकि यह मिशन नगण्य पूंजी के साथ शुरू किया गया था, नेग्लिजिबल, पैसा नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन अब यह अच्छी तरह से चल रहा है। पश्चिम में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार सफल हो गया क्योंकि युवा लोग अपराधी नहीं थे। जो वहाँ के युवा थे अमेरिका के, वो अपराधी नहीं थे। अपराधी मतलब मायावादी, कृष्ण अपराधी। तो मायावाद नहीं था वहाँ, मायावाद से वो ग्रसित नहीं थे। इसीलिए वहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि वो हरिनाम जो है सफल हो गया। वहाँ के जो बच्चे थे जिन्होंने हरिनाम को अपनाया, वो और किसी फिलॉसफी में विश्वास नहीं था। इतना था कि भाई उनको कुछ पापों में लिप्त थे, लेकिन कृष्ण के अपराधी नहीं थे, इसीलिए वहाँ सफल हो गए। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि पश्चिम में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार सफल हो गया क्योंकि युवा लोग अपराधी नहीं थे। इस आंदोलन में शामिल होने वाले युवा शुद्धता के मामले में बहुत आगे नहीं थे, ना ही वे वैदिक ज्ञान में बहुत अच्छी तरह से शिक्षित थे, लेकिन क्योंकि वे अपराधी नहीं थे इसलिए वे हरे कृष्ण आंदोलन के महत्व को स्वीकार कर सकते थे। चलो प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज का ये हम यहीं पे विश्राम देते हैं। हमारे बीच में हरगिज देवी शक्ति माता जी आ चुके हैं। हाँ।